ये है एक बहुत ही स्पेशल कार जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर प्लस मॉडिफाइड। काफ़ी क्रेजी एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। तो फटाफट से करते हैं दोस्तों उसका क्विक सा वॉक अराउंड, देखते हैं क्या कुछ खास है इस गाड़ी में, क्या क्या एसेसरीज इंस्टॉल करी गई है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार लाइट। ऑन रोड प्राइस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, वो भी लेजेंडर प्लस का भी और बाकी सारे मॉडल्स का भी। ये नॉर्मल टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर है जिसपे लेजेंडर प्लस की किट इंस्टॉल हो रही है। तो अगर पुरानी लेजेंडर भी है तो उस पर भी आप लेजेंडर प्लस की किट इंस्टॉल करवा सकते हैं। 70,000 में किट वो इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें कि यहाँ पे फ्रंट में कुछ ऐसा आपको ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाएगी और एक्सटेंडेड बम्पर एक्सटेंशन मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है और यहाँ पे प्रॉपर बम्पर एक्सटेंशन है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इधर से देखोगे इसकी जो फिटिंग है वो कुछ ऐसी होती है कि स्टिक हो जाता है अंदर से, प्रॉपर अच्छी फिटिंग होती है और काफ़ी हेवी ड्यूटी भी है। काफ़ी बड़ी गाड़ी आगे से लग भी चुकी है बट इट इज़ क्वाइट हेवी ड्यूटी। और इवन लेजेंडर प्लस में जैसे रियर में भी एक्सटेंशन दिया गया, बम्पर एक्सटेंशन, जो कि मैं रियर में जब जाऊँगा तो दिखाऊँगा। बट ओवरऑल आप देखोगे तो गाड़ी से अब फ्रंट की जो लुक है, लेजेंडर पहले ही लेक्सिस की तरह लगती है, तो फॉर्च्यूनर भी आती है, लेजेंडर भी आती है और अब लेजेंडर प्लस भी आती है। बट लेजेंडर उन लोगों के लिए जो कि डाई हार्ड टोयोटा फैंस है, क्योंकि जो लेजेंडर है वो बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम लेक्सिस है। तो आप देखोगे हेडलैम्प से लेके ओवरऑल जो डिज़ाइन है सब जगह आपको एल देखने को मिलेगा। चाहे यहाँ पे हो DRLs में एल बना हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो एल बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे भी पूरा लेक्सिस इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, जो उनकी LX 500 है उससे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। इवन आप रियर में देखोगे तो रियर बम्पर पे भी एल बना हुआ है। तो इट इज़ कम्प्लीटली लाइक फॉर डाई हार्ड टोयोटा फैंस। तो अब लेजेंडर प्लस में जो हमने अपग्रेड करवाया है उसमें यहाँ पे आपको फ्रंट में फिनिश मिल जाती है, तो प्रॉपर ये लेक्सिस वाली फिनिश आ रही है। काफ़ी सारी इसमें एसेसरीज इंस्टॉल करी गई है, जैसे कि आप देख रहे हो फॉर्च्यूनर की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, तो ये इंस्टॉल करा गया है। प्राइस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ्रंट में इंस्टॉल करा गया है यहाँ पे कैमरा, तो येस वी हैव इंस्टॉल्ड अ प्रॉपर 360 कैमरा इन दिस कार। इसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, ये कंपनी फिटेड ही है। बट ये जो फॉग लैम्प है, ऑलरेडी हमारे पास LED फॉग लैम्प थे लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। अब हमने यहाँ पे अपग्रेड करवाए हैं ये LED फॉग लैम्प को LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प करवाया है। और ये जो प्रोजेक्टर फॉग लैम्प है ये इवन हेडलैम्प से ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं हेडलैम्प ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ फॉग लैम्प ऑन रखता हूँ, तो भी इसमें ज़्यादा पावर है। सो अभी आप लो बीम देख रहे हो, जैसे मैं गाड़ी की हेडलैम्प को हाई बीम करूँगा तो ये वाइट LED कन्वर्ट हो जाती है इनटू हेलोजन, यू कैन सी। बट मैं इसको लो बीम में यूज़ करता हूँ, हाई बीम में इतना यूज़ नहीं करता मैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ORVM के नीचे भी कैमरा इंस्टॉल करा गया है, सो वी गेट अ प्रॉपर 360 व्यू। इसके अलावा यहाँ पे साइड में ये फिनिश इंस्टॉल करी गई है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्च्यूनर की बैजिंग के साथ हमारे को मिल जाता है ये डोर वाइजर, सन वाइजर इंस्टॉल करा गया। बाकी ऊपर नॉर्मल रूफ रेल्स हैं। एंड फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ सिंगल कलर ऑप्शन ही मिलता है विच इज़ वाइट कलर विद मैट ब्लैक रूफ, और ये काफ़ी सही लगता है। इसके अलावा इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें हर 10,000 किलोमीटर के बाद आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी कि एडब्लू डलवाना पड़ता है, तो वो आपको हर बारी फिल करवाना पड़ेगा। सर्विस खर्चा भी इसका नॉर्मल है, उसके बारे में एक डिटेल से अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को अभी तक 15,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुका हूँ, उसका एक अलग से रिव्यू आएगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर प्लस में लगे हुए 18 इंच के व्हील्स, 18 इंच के यहाँ पे अलॉयज आते हैं। एंड जैसे कई बारी गाड़ी में झटके लगते हैं या फिर आप लोगों को भी झटके लगते होंगे गाड़ी में, आपको लगता होगा कि यार राइड क्वालिटी अनकंफर्टेबल है, तो शायद गाड़ी के सस्पेंशन में दिक्कत है। बट हर बारी गाड़ी के सस्पेंशन में दिक्कत नहीं होती, कहीं बारी गाड़ी के टायर अपग्रेड करने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, राइड क्वालिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो मैंने अभी जो चेंज करे हैं टायर्स, वो चेंज करे हैं गाइस टू मिशलिन टायर्स। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने न्यू टायर्स लगवाने। एंड द अपग्रेड वॉज मिशलिन LTX टायर्स। एंड उनका जो रबर कंपाउंड है दोनों काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, विच प्रोवाइड प्रीमियम परफॉर्मेंस वाइल ड्राइविंग। तो चारों टायर्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा लिए एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टायर्स हैं। एंड आई कैन इंस्टेंटली टेल यू द डिफरेंस। यहाँ पे एक तो गाड़ी को मैन्यूवर करना बहुत ईजी हो गया है, इतनी लाइट वेट गाड़ी फील हो रही है।
दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टायर्स। मतलब एक बार आप गाड़ी के टायर चेंज करोगे यू कैन फील द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। देन यहाँ पे बम्स एंड पॉटल्स, ये जो टायर्स हैं बहुत ईजिली मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रिप ऑफर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं हाई स्पीड भी चला रहा हूँ तो आई कैन गेट मोर स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ हो गया मेरे में। एंड देन बम्स हो, पॉट होल्स हो, ख़राब रास्तों, कोई भी रोड्स को ईजिली मैनेज कर पा रहे हैं, कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। प्लस देयर इज़ नो टायर नॉइज़। सो जो पहले मेरे को अंदर अनकंफर्टेबल फील होता था, झटके लगते थे, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। मतलब सोचोगे भी नहीं आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस फील होगा। यू गेट द कॉन्फिडेंस जब वो हाई स्पीड पे ड्राइव करोगे। जो गाड़ी पे पकड़ है, जो राइड क्वालिटी है, एक कंपोज्ड, एक प्लांटेड गाड़ी चल रही है, टायर की मूवमेंट अच्छी है, जो ब्रेक्स है और इफेक्टिवली वर्क कर रही है। सो यू कैन टेल द डिफरेंस। सो अभी मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ी 100 पे चल रही है एंड इट फील्स है कि गाड़ी 70 पे चल रही है। जो रोड भी है वो ऊपर नीचे, बट कार इज़ मैनेजिंग, टायर्स आर मैनेजिंग इट सो वेल। प्लस अगर मैं जैसे ब्रेक्स भी मारता हूँ सो आई कैन फील कि ब्रेक्स भी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रही है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल चिपक के चल रही है। यहाँ पे जो ग्रिप है दैट इज़ एक्सीलेंट। सो डेफिनेटली गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपग्रेड द टायर्स, गो फॉर मिशलिन टायर्स। तो अब फॉर्च्यूनर लेजेंडर में पहले सिर्फ आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता था, अब यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स भी आ चुका है, बट मैंने ऑटोमेटिक ही लिया है। इसी के साथ हम आते हैं रियर की तरफ। तो दिस इज़ द रियर लुक। सो रियर में आप देख रहे हो ये एसेसरी इंस्टॉल करी गई है, विच इज़ पिलर लाइट। वो भी इवन यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्लोटिंग फंक्शन के साथ मिलती है। एंड लेजेंडर में ऑब्वियसली वी गेट डार्कर टेल लैम्प्स। तो यहाँ पे थोड़ी डार्क फिनिश है, यहाँ पे भी डार्क फिनिश पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। कुछ और भी एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जैसे कि ये ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे आपको बूट में बेसिकली इन एंड आउट अगर कुछ सामान निकालना है तो ये प्रोटेक्शन भी करता है। सो दिस इज़ बूट क्रोम फिनिश। तो जैसे सामान वगैरह इन एंड आउट करना है तो काफ़ी बड़ी होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो काफ़ी रफ चलती है, तो बहुत बड़ी यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये इससे बच जाता है। जैसे कि ये वाला स्क्रैच आधा इधर लगा आधा इधर लगा, तो काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाता है। साथ ही में दिस इज़ द रियर बम्पर एक्सटेंशन, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। रियर में फॉग लैम्प तो कंपनी फिटेड ही आते हैं आपके पास। रियर में सेंसर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट द कैमरा, जो कंपनी फिटेड कैमरा है वो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, बट वो किसी काम का नहीं है। दिस इज़ द कैमरा जो कि अलग से हमने इंस्टॉल करा है। प्रॉपर 360 कैमरा का इसका अडेप्टिव गाइडलाइंस भी, तो गाइडलाइंस भी यहाँ पे मूव करती है। ऑल्सो मैं लेफ्ट या राइट इंडिकेटर प्रेस कर दूँ तो भी प्रॉपर मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड का व्यू, राइट साइड का व्यू यहाँ पे मिल जाता है। वो ORVM के नीचे का व्यू मिलता है, प्रॉपर ब्लाइंड स्पॉट की तरह हमें व्यू यहाँ पे नहीं मिलता। सो दैट्स इट। एंड रियर में वाइपर एंड डिफॉगर अवेलेबल है। वी हैव गॉट बिग साइज स्पॉइलर विद दिस ब्लैक फिनिश एंड ऊपर शार्क फिन एंटेना जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में। अब चलते हैं अंदर की तरफ। उससे पहले गाइज ऑल्सो यहाँ पे आपको साइड में क्रोम डोर हैंडल तो लगाए मिलते हैं। यहाँ पे हमने ये लगवाया हुआ था। सो दिस इज़ वेस्ट लाइन मोल्डिंग, फॉर्च्यूनर की बैजिंग से काफ़ी अच्छी लगती है। साथ ही में गाइज ओपन करते हैं बूट को। एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखानी है, which is this. So we have a proper subwoofer over here. तो हमने यहाँ पे सबवूफर भी इंस्टॉल करा है, और साथ ही में यहाँ पे हमने इंस्टॉल करे हैं 2 एम्पलीफायर, एक सबवूफर के लिए एम्पलीफायर और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए प्रॉपर एम्पलीफायर, और यहाँ पे कंपोनेंट, स्पीकर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हुआ है, तो उसके लिए भी ये इंस्टॉल करा गया। और साउंड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही सही है। साथ में कंप्लीट यहाँ पे डैम्पिंग भी करी है, तो हर एक दरवाजे पे कंप्लीट डैम्पिंग हो रखी है, और यहाँ पे भी डैम्पिंग करवा रखी है। बट डैम्पिंग यहाँ पे हमने करवाई थी तो क्या हुआ था कि बूट जो है वो मतलब ऊपर ओपन ही नहीं हो रहा था, हाइड्रोलिक्स होल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो डैम्पिंग हमने यहाँ से सारी की सारी रिमूव करवाई थी। तो हमने यहाँ पे पहले 3 mm की डैम्पिंग करवाई थी, फिर हमने इसको 2 mm की डैम्पिंग कर दिया था यहाँ पे, फिर हमने इसको 1 mm की डैम्पिंग करी थी। यहाँ पे डैम्पिंग कम हो रखी है, बाकी चारों दरवाज़ों पे जो डैम्पिंग है वो ज़्यादा हो रखी है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बूट में मैट ले रखा है, ताकि काफ़ी जो सामान है, जो गंदगी वो सारी यहाँ पे आ जाए, हम आराम से फेंक सके। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर 70 मैट जो है वो मैंने इंस्टॉल कराई। ये फैक्ट्री से मैंने कस्टमाइज़ करवाए। सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ फैक्ट्री, मैट की फैक्ट्री, तो उसने प्रॉपर ही कस्टमाइज़ करके दिए मेरे को मैट्स। तो यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो प्रॉपर लेदर फिनिश में मैट्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे मैट्स लगे हुए हैं। अंदर की तरफ आप देखोगे तो प्रॉपर 70 मैट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऑल्सो जो सबवूफर है यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर ही ऐसे बना हुआ है, तो सीट्स अगर मेरे को रिक्लाइन भी करनी है तो पूरी ऐसे ये रिक्लाइंड है सीट्स, उसके बाद मैं इसको आराम से रख सकता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे हमें मिलते हैं एम्पलीफायर्स। सो एंड यू कैन सी द मैट, बहुत ही सही मैट है। यहाँ से लेके कंप्लीट एंड टू एंड तक प्रोटेक्शन दे रखी है मैट्स की। और इसको यहाँ से हटाऊंगा तो आप देख सकते हो एक एम्पलीफायर इस साइड है
और एक एम्पलीफायर आपको दूसरी साइड मिलता है, तो वो भी मैट के नीचे अगेन इंस्टॉल्ड है। एंड जो हमने स्पीकर्स भी लगवाए हैं प्रॉपर हर्मन गार्डन के यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो पीछे की साइड कंपोनेंट लगा हुआ है। कंपोनेंट का मतलब होता है जैसे स्पीकर के ऊपर ट्विटर लग जाता है, यानी कि स्पीकर प्लस ट्विटर, दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट। तो पीछे की साइड हमने कंपोनेंट लगाया बिकॉज यहाँ पे ट्विटर रियर में नहीं है और जगह भी नहीं है, और मैं कटिंग भी नहीं करवानी थी, वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे हमने लगवाए हैं रियर में सनशेड, सो दीज आर प्रिटी गुड। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे ऑल 4 डोर्स के नीचे भी जो ये लाइट आती है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमने हटवा दी थी, और इसकी जगह हमने लगवा दी थी ये फॉर्च्यूनर। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर का जो लोगो है वो कुछ ऐसे नीचे आता है और ये नाइट में काफ़ी सही लगता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये भी लगवाया, और ये बेसिक जितनी भी एसेसरीज हैं सारी ये मैंने लगवाई हैं फ्रॉम द शोरूम एंड, बिकॉज इन सब पे वारंटी होती है और वारंटी वर्ड भी नहीं होती अगर इनकेस वो वायर कट करते हैं तो। और सेम इधर भी आगे की तरफ भी मेरे को दोनों चीज़ें ये मिल गई थी एग्जैक्ट सेम। एंड दीज आर द मैट्स, आप देख सकते हो कहाँ तक प्रोटेक्शन है मैट्स की। और इसके अलावा दिस इज़ द डैशबोर्ड दोस्तों। सो इंटीरियर यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे लेदर ऐप आपको मिलता है, स्टीयरिंग व्हील विद वुडन फिनिश। इसके अलावा यहाँ पे भी लेदर ऐप फिनिश दी गई है, वहाँ पे कंप्लीट लेदर ऐप फिनिश दी गई है। वी हैव गॉट फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स विद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है एंड कंप्लीट परफोरेटेड सीट्स हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे GR रेसिंग की जो सीट बेल्ट कवर है वो भी इंस्टॉल करवाया। तो कई मेरी क्या होता है लॉन्ग ड्राइव में ना हमारे यहाँ पे गर्दन पे ऐसे ना थोड़ा जब गर्मी होती है तो यहाँ पे रैश टाइप हो जाता है, तो इससे वो प्रिवेंट हो जाता है, तो मैंने ये करवाया। इसको निकाल भी सकते हैं बहुत आराम से। एंड वी हैव गॉट ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच आपको मिलता है, अंदर यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज एरिया मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे रियर सेंसर्स का और बूट ओपन करने का यहाँ पे जेस्चर फंक्शन भी है बूट में, तो उसको ओपन क्लोज करने का। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है जो कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो विदाउट कप होल्डर भी। साथ ही में गाइस दिस इज़ द की, लेजेंडरी की जो की है वो आपको ग्रे फिनिश में मिलती है, थोड़ी डिफरेंट मिलती है। नॉर्मल फॉर्च्यूनर की ब्लैक कलर की रहती है। एंड वी हैव गॉट पेडल शिफ्टर्स, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको क्लस्टर मिलता है विद रेंज, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड सो ऑन। तो गाड़ी की जो एवरेज है वो 9 से 10 kmpl की देती है विद AC सिटी में ट्रैफिक के साथ। और अगर ट्रैफिक कम है जैसे दिल्ली गुड़गांव कर रहे हो तो आराम से 12 की एवरेज भी दे देती है। हाईवे पे आप लेके जा रहे हो क्रूज़ के साथ तो 15-16 की एवरेज निकाल देती है गाड़ी। माइलेज इज़ क्रेजी अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द कार। एंड यहाँ पे मैंने डैम्पिंग करवाई है प्रॉपर, तो जो डोर्स हैं वो थोड़े से हैवी हो गए थे, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी डोर्स हो चुके हैं। मतलब आराम से यहाँ पे 50 kg के आसपास जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज़ पर जिन्होंने मेरे को इंस्टॉल करके दिया वो कह रहे थे यही चीज़। ऑटो डिमिंग IR VM अवेलेबल है। वी हैव गॉट LED लाइट्स, वी हैव गॉट सनग्लास होल्डर जो बहुत ही लाइट वेट है, हल्का है काफ़ी है। साथ ही में यहाँ पे SOS बटन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है हेलोजन लाइट के साथ। LED होनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन फीचर्स ऑलरेडी नहीं हैं तो लेट इट बी। एंड इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जर, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, बिग साइज का ग्लव बॉक्स विच इज़ लॉकेबल। एंड देन हमारे पास दोनों साइड यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, बिकॉज इस गाड़ी को अगर हम ऑफ रोडिंग नहीं लेके जाएंगे तो फिर तो क्या फ़ायदा। सो बेसिकली ये ग्रैब हैंडल दिया गया टू इन एंड आउट एंड ऑल ऑफ दैट। और ये है गाइज इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है। ये सिस्टम मैंने इंस्टॉल करवाया था, सो अलग से ही इंस्टॉल करवाया। अराउंड इसकी जो कॉस्ट है वो 45,000 की कॉस्ट है। और जो एम्पलीफायर सिस्टम पूरे स्पीकर की जो कॉस्ट है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको गूगल मैप्स मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे मैंने सिम भी लगाई है, इसके अंदर सिम लग जाती है जो ग्लव बॉक्स में आप लगा सकते हो। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से इस पर होम पे जाके आई विल जस्ट शो यू, यहाँ पे होम पे जाके मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूट्यूब वगैरह भी प्ले कर सकता हूँ। मेरे पास सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे मैं कोई मूवी प्ले करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सॉन्ग्स वगैरह जो भी प्ले करना चाहता हूँ वो मैं प्ले कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड क्रोम अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मेरे ऑफिस में और फैक्ट्री में कैमरा लगा हुआ है तो उसका डिस्प्ले भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। कार इन्फॉर्मेशन में जाके मेरे को रेंज वगैरह पता चल जाती है, रेंज कितनी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे मिल जाती है। TPMS अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी। काफ़ी सारी यहाँ पे एंडलेस सेटिंग अवेलेबल है। सब ऊपर की सेटिंग मेरे को यहाँ पे मिल जाती है, तो सब ऊपर मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। सब ऊपर की साउंड क्वालिटी भी बहुत ही क्रेजी है। प्ले स्टोर से मैं जितनी मर्जी ऐप चाहें उतनी डाउनलोड कर सकता हूँ। सो AC के जो कंट्रोल्स है वो इधर दिए गए हैं, डुअल जोन AC वगैरह सब वर्क करता है। एंड दिस इज़ द रियर कैमरा। तो प्रॉपर 360 कैमरा दिया गया विद अडेप्टिव गाइडलाइंस। एंड ये रहा वायरलेस कारप्ले।
तो या तो आप मतलब ये सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि आप सिम इंस्टॉल करो, मैंने सिम इंस्टॉल करी बिकॉज मेरे को बार बार यहाँ पे हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वायरलेस कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो यूज़ करोगे तो वैसे भी सिम कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास एडिशनल सिम थी, फैमिली प्लान था एयरटेल का, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा दीज आर द रियर सीट्स एंड थर्ड रो सीट्स आप देख सकते हो। बाकी सारे फीचर्स तो आपको लेजेंडर एंड लेजेंडर प्लस में वही लेजेंडर वाले फीचर्स मिलते हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। सो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी सारी एसेसरीज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवाई थी। इवन यहाँ पे मैंने ना इसका एक कवर भी लिया था, प्रॉपर सिलिकॉन कवर था, बट उससे क्या हो रहा था कि उससे रेंज की कम हो रही थी, तो मैं बार बार लॉक एंड लॉक करता था तो होती नहीं थी, बार बार प्रेस करना पड़ता था, गाड़ी के पास जाना पड़ता था। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कवर हटा दिया, बट कवर मैं यहाँ पे लगवाने वाला हूँ। सो ये थी गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर प्लस मॉडिफाइड। इसके अलावा और भी इसकी वीडियोस आने वाली काफ़ी सारी, जिसमें मैं आपको और भी एसेसरीज के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड एक इसका रिव्यू भी करेंगे हम, जिसमें सर्विस कॉस्ट और माइलेज, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।